सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आप सभी लोग लगे रहिए, आप सभी लोगों की मंजिल आपको अवश्य मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो टॉपिक आज स्टार्ट करने चल रहे हैं वो कौन सा है? प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने इसके पहले जो है क्या पढ़ा था? परसेंटेज, जो कि एकदम अच्छे से हर टाइप के क्वेश्चन वहां पे कवर किए थे। सेम उसी प्रकार हम लोग यहां भी कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बात करते हैं लाभ और हानि। अब हम समझते हैं कि हमें लाभ कब होता है और हमें हानि कब होती है। एक एक कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान से आप सभी लोग समझेंगे। तो अब ध्यान समझते हैं कि एक बात इसमें आती है क्या? कास्ट प्राइस। किसकी बात आती है डियर स्टूडेंट? कास्ट प्राइस की। किसकी बात करते हैं? कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस को डियर स्टूडेंट हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे क्या? सीपी लिखेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा, सीपी। सीपी का मतलब इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? क्रय मूल्य। क्या कहेंगे डियर फ्रेंड्स? क्रय मूल्य कहेंगे। क्रय मूल्य को ही क्या कहा जाता है? लागत मूल्य। क्रय मूल्य को ही क्या कहा जाता है? लागत मूल्य कहा जाता है। अब समझते हैं कि कास्ट प्राइस क्या है। जैसे हम लोग दोस्तों कोई सामान खरीदते हैं, मान लीजिए हमने कोई सामान 120 रुपए में खरीद कर लाया, 120 रुपए में खरीद कर लाया और उस पर हमने 20 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च किए। क्या कर दिए? 20 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए। यानी जो हमने उस वस्तु पर टोटल इन्वेस्टमेंट किया, यानी जो हमने टोटल खर्च किया कितना आ गया? 140 रुपए। यानी 140 रुपए जो हमने टोटल खर्च किया उसी को हम कहते हैं कास्ट प्राइस कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहेंगे, कहते हैं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, इसी को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य, यानी इसी को खरीदा गया मूल्य क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट? खरीदा गया मूल्य। हम बात करते हैं उसके बाद सेलिंग प्राइस की। किसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट? सेलिंग प्राइस की। सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को डियर स्टूडेंट हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? एसपी। इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्या कहेंगे? एसपी। एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य। इसी को क्या कहा जाता है? विक्रय मूल्य कहा जाता है। विक्रय मूल्य यानी इसी को क्या कहेंगे? बेचा गया मूल्य। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट? बेचा गया मूल्य। जैसे हमने कोई वस्तु 140 रुपए में खरीद कर लाई, 140 रुपए में खरीद कर लाई और उसको हमने कितने में बेच दिया? 200 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया डियर स्टूडेंट? 200 रुपए में बेच दिया। अब यही मेरा क्या है? विक्रय मूल्य। यही मेरा क्या है डियर स्टूडेंट? विक्रय मूल्य होता है। अब हम बात करते हैं किसकी? प्रॉफिट की। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, किसकी बात करते हैं? प्रॉफिट की। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? लाभ। लाभ की बात करें तो अब हमें लाभ कब होगा? जब कोई वस्तु हमने 140 रुपए में, मान लीजिए हमने किसी वस्तु पर खर्च किया और 200 रुपए में बेच दिया। 200 में बेच दिया तो कितने का लाभ हुआ? तो आप लोग कहेंगे सर 60 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो यानी लाभ बराबर हम लोग क्या कह सकते हैं? प्रॉफिट बराबर क्या कह सकते हैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या कह सकते हैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हमने क्या कहा है? एसपी माइनस सीपी। यानी प्रॉफिट बराबर क्या हो गया? एसपी माइनस सीपी। यहां से निकल के आया, यानी 200 से हमने 140 रुपए सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी जो 60 रुपए मिला डियर स्टूडेंट, ये मुझे क्या मिल गया? लाभ। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, मुझे क्या मिल गया यहां से? लाभ। हम बात करते हैं अब किसकी? अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो कहीं ना कहीं अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें हानि भी होगा। तो हम बात करते हैं किसकी? लॉस की। लॉस यानी किसकी बात करेंगे डियर स्टूडेंट? हम लोग हानि की बात करते हैं। तो अब हमें हानि कब होगा? हानि कब होगा हमें? जैसे हमने मान लीजिए हानि कब होगा? जैसे मान लीजिए हम लोग कोई वस्तु मान लीजिए हमने 120 रुपए में हम खरीद कर लाए। क्लियर है? कोई वस्तु हमने मान लीजिए 120 रुपए में खरीद कर लाया। क्लियर है? यानी कास्ट प्राइस कितना हो गया? 120। और इसको हमने 80 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया डियर स्टूडेंट? 80 रुपए में इसको हमने सेल कर दिया। 80 रुपए में सेल कर दिया। तो अब हमें यहां से क्या होगा? तो आप कहेंगे सर हमने 120 रुपए में खरीद कर लाया, 80 रुपए में बेच दिया, तो कहीं ना कहीं 40 रुपए का क्या हो गया? नुकसान हो गया। क्या हो गया डियर स्टूडेंट? 40 रुपए का नुकसान हो गया। यानी 120 माइनस 80 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 40। यानी यहां से एक बात निकल के आई, क्या निकल के आई? लॉस बराबर क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। सीपी का मतलब क्या हो गया डियर स्टूडेंट? क्रय मूल्य माइनस
विक्रय मूल्य। क्लियर है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये मुझे क्या हो गया डियर स्टूडेंट, ये मुझे क्या हो गया, लॉस यानी क्या हो गया, हानि हो गया। क्लियर है, तो यहां एक चीज और गौर करिए। क्या गौर करेंगे, हमें हानि हो रही है यानी इसका मतलब ये है कि जब सीपी इज ग्रेटर देन एसपी होगा तो मुझे क्या हो जाएगी, हानि होगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। और यहां पे देखिए एसपी बड़ा है सीपी से, तो यानी एसपी इज ग्रेटर देन जब सीपी होगा तो मुझे क्या होगा, लाभ होगा। क्लियर है, यहां पे देखिए विक्रय मूल्य बड़ा है किससे, क्रय मूल्य से, तो यानी लाभ हुआ। अब यहां पे देखिए आपका क्या है, क्रय मूल्य बड़ा है किससे, क्रय मूल्य से, तो यानी मुझे हानि हुआ, यानी सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। क्लियर हो गई यहां तक बातें। तो अब हम बात करते हैं किसकी, परसेंटेज में, क्योंकि हमसे जो है क्वेश्चन में परसेंटेज में भी बातें पूछी जाती हैं। अगर हम बात करें प्रॉफिट परसेंट की, किसकी बात करें डियर स्टूडेंट, प्रॉफिट परसेंट की। प्रॉफिट परसेंट बराबर होता क्या है, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट इन रूपीस, प्रॉफिट इन रूपीस अपान क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, इंटू क्या हो जाएगा 100%। और प्रॉफिट बराबर अभी अभी हम लोगों ने क्या निकाला है, प्रॉफिट हमें कब होता है, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100। तो यानी एक चीज हमेशा ध्यान देना, जो प्रॉफिट परसेंट है वो किस पे निकलेगा, हमेशा कास्ट प्राइस पे निकलेगा। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान देना है। अगर मैं बात करता हूं प्रॉफिट लॉस की, किसकी बात करता हूं डियर फ्रेंड्स, प्रॉफिट लॉस की, तो प्रॉफिट लॉस बराबर क्या हो जाएगा, लॉस अपान सीपी और इंटू क्या कर देंगे 100%। क्लियर है, इंटू क्या कर देंगे 100%। इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो यानी लॉस बराबर हमने अभी अभी क्या बताया, सीपी माइनस एसपी बाई सीपी और इंटू क्या हो जाएगा 100%। क्लियर है, यानी लॉस कैसे निकलेगा, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। यानी प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि हमेशा कास्ट प्राइस पे निकाला जाएगा। इस बात को मैं यहां पे स्टार बना के लिख दे रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। इस बात का आप सभी लोग ध्यान देंगे, इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान देना है। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए, ये आपका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट था। हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या है। अभी जो बातें बताई हमने यहां पे आपको लिख दिया है, यानी लाभ कब होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और यानी जब एसपी इज ग्रेटर देन क्या होगा, सीपी। क्लियर है। उसके बाद हानि की बात करते हैं, यानी हानि यानी लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी जब यहां पे सीपी इज ग्रेटर देन क्या होगा डियर फ्रेंड्स, एसपी होगा। क्लियर है। यहां प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, या इसी को क्या कह सकते हैं, इज इक्वल एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। क्लियर है। यहां लॉस परसेंट इज इक्वल क्या हो गया, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100% इज इक्वल सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100%। क्लियर है। अब यहां आगे बढ़ते हैं। सीपी बराबर क्या होता है, सीपी बराबर होता है फार्मूला, यानी कॉस्ट प्राइस बराबर होता है विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस आर। अगर मुझे लाभ होता है तो प्लस सिंबल यूज करेंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर लाभ होगा तो प्लस सिंबल यूज करेंगे और हानि होगा तो माइनस सिंबल यहां पे यूज किया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन अभी आगे आएंगे तो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से और भी अच्छे से समझेंगे। यहां पे सेलिंग प्राइस क्या होता है, एसपी बराबर क्या होता है, सीपी ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस आर बाई 100। क्लियर हो गई बातें। तो ये सारी बातें आप सभी लोगों को जानना है। क्लियर है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के दिन का हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। अब ध्यान से समझेंगे एक एक बातों को। यहां से ध्यान समझिए डियर स्टूडेंट, हमने इसको टाइप में बांट रखा है और हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, यानी टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि आप एक मकान 50,000 में खरीदते हैं और 80,000 में बेचते हैं तो आपका प्रतिशत लाभ क्या है। अब ध्यान से देखा करिए, क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछा क्या गया है, इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान देना है। एक मकान कितने में खरीदा गया है डियर स्टूडेंट, 50,000 में, यानी कास्ट प्राइस आपको कितना दिया है, सीपी 50,000
रुपए और 80,000 में बेचते हैं, यानी सेलिंग प्राइस आपको कितना दिया गया है डियर स्टूडेंट, 80,000 रुपए। तो आपसे प्रतिशत लाभ पूछा गया है। क्या पूछा गया है? प्रतिशत लाभ आप सभी लोगों से पूछा गया है, यानी प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट बराबर अभी अभी आपको बताया क्या गया था, एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100%। यही तो बताया गया था, प्रॉफिट परसेंट यानी प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम लोग यहां से क्या निकालेंगे, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। क्लियर है? ये बातें अभी आपको बताई गई थी। तो यानी यहां से आप क्या करेंगे, या आप क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट, 80,000 माइनस 50,000 बटे कॉस्ट प्राइस कितना है डियर स्टूडेंट, 50,000 और इंटू क्या कर देंगे, 100। क्लियर है? कर देंगे कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 80,000 है, 80,000 है और यहाँ पे कितना है डियर स्टूडेंट, 50,000 है। कितना है? 50,000 है। घटा देंगे 80,000 से 50,000 घटाएंगे, कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 30,000। कितना आ जाएगा, 30,000 बटे कितना आ जाएगा, 50,000 इंटू 100। क्लियर है? डबल जीरो से डबल जीरो यहां पे क्या हो गया, कैंसिल। डबल जीरो से डबल जीरो यहां पे कैंसिल। 5 से काट दीजिए, 5 छंग 30, एक जीरो बच गया, लगा देंगे, यानी कितना आ गया, 60%। यानी 60% का प्रॉफिट होगा, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा डियर फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात है कि नहीं? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ में आ गई हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सलीम को 5,750 रुपए मूल्य की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण 4,500 रुपए में बेचना पड़ा, तो उसकी हानि प्रतिशतता कितनी थी, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अब ध्यान से देखिए, कह रहा है सलीम जो है कोई वस्तु कितने में खरीद के लाया है, 5,750 में खरीद कर लाया है, और वर्षा के कारण डियर स्टूडेंट उसको कितने में बेचा गया है, 4,500 में। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, तो कहीं ना कहीं अब उसको हानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, हानि हो जाएगा। अभी अभी हानि बराबर आप लोगों को लॉस परसेंट बराबर बताया गया, क्या है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 बताया गया कि नहीं बताया गया? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, एकदम विधिवत तरीके से बताया गया। तो यानी यहां से सीपी से एसपी को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे डियर स्टूडेंट यहां से। तो आपका जो लॉस परसेंट बराबर क्या आ जाएगा, 0 से 0 घटाएंगे 0, 5, 7 में से 5 घटा देंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा 2, 5 में से 4 घटाएंगे, कितना आ गया 1, 1250 अपॉन 5750। हमने बताया है प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि हमेशा कास्ट प्राइस पे निकलता है डियर स्टूडेंट, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और इंटू क्या कर देंगे हम लोग, 100। इंटू क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट, 100 कर देंगे। क्लियर है? तो चलिए एक जीरो से एक जीरो तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, काटेंगे 5 से, क्योंकि 5 यहां पे दिख रहा है, 5 यहां पे दिख रहा है। तो 5 से काट देंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और कितना आ जाएगा, 2 बचा है, 5 25। इसको 5 से काटेंगे, कितना आ जाएगा, 5 कन्नम 5 और 5 कन्नम 5, 5 25। अब 5 से और भी कट जाएगा डियर स्टूडेंट, 5 से काटेंगे कितना जाएगा, 5 25। इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, यानी कितना आ गया, 5 यहां बचा है गुणे 100, यानी 500 को हम किससे भाग करेंगे, 23 से। 500 को 23 से डियर स्टूडेंट अब भाग कर दिया जाएगा, तो भाग करेंगे कितना जाएगा, 23 दूना 46। कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 23 दूना 46, यानी कितना बच गया, 4, यानी 40 हुआ। 23 कन्नम 23, यानी 21 दशमलव समथिंग आएगा डियर स्टूडेंट। न बी ऑप्शन में दिख रहा है, न सी ऑप्शन में दिख रहा है, न डी ऑप्शन में दिख रहा है। किस ऑप्शन में दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में 21 दिख रहा है, यानी 21.74%। कितना आएगा, 21.74%, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा डियर स्टूडेंट, ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक जूता बेचने वाली कंपनी ने एक दिन में 10,000 रुपए के 50 जोड़ी जूते बेचे और प्रत्येक जूते की कीमत 189.50 रुपए थी, तो उस कंपनी को कितना लाभ हुआ रुपए में, ये आप सभी लोगों को
बताना है। तो अब ध्यान से देखिएगा, एक जूता बेचने वाली कंपनी ने एक दिन में जो है कितने जोड़ी बेचे? 10,000 रुपए के 50 जोड़ी जूते बेचे। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। उसके बाद कह रहा प्रत्येक जूते की कीमत कितना है, यानी प्रत्येक जोड़ी जूते की कीमत कितना है? 189.50। इस बात का ध्यान दीजिएगा, नहीं बहुत सारे बच्चे बहुत सारे लॉजिक लगाएंगे। तो यानी क्या कर देंगे, यहां से हम सबसे पहले देखेंगे कि कितने बेचा गया, कितने में बेचा गया, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो 189.50 और इंटू क्या कर देंगे? 50। 189.50 इंटू 50 कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई करिए, 55 25 की 5 हासिल आया कितना? 2। 5 9 45, 45 2 47 के साथ कितना आ गया? 4। 5 8 40, 4 44 की 4 कितना आ गया? 4। 5 का 9 5 4 9। अब 2 जीरो बच रहा है तो दोनों जीरो लगा देंगे, और 2 डिजिट के बाद यहां डेसिमल लग रहा है तो यहां डेसिमल लगा देंगे। इस बात का ध्यान दीजिए कि जितने डिजिट के बाद डेसिमल मल्टीप्लाई करने पर है उतने पे यहां पे कर देंगे। अब कह रहा है कि उस कंपनी को कितने रुपए का लाभ हुआ ये देखना है। तो यानी लाभ कितने का हुआ डियर स्टूडेंट? आप क्या कर देंगे? 10,000 से 9,475 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 9,475 यहां पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 में से 5 गया 5। यूनिट डिजिट किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये भी कैलकुलेशन भी डियर स्टूडेंट आपको हमसे सीखना है। ना डी ऑप्शन में दिख रहा है, ना सी ऑप्शन में दिख रहा है, ना ए ऑप्शन में दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, और बाकी हम पूरा सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं। 10 में से 5 गया 5, यहां बचा 9। 9 में से 7 गया 2, यहां कितना बच गया डियर स्टूडेंट? 9। 9 में से 4 गया 5, यहां 9 में से 9 जाएगा 0, यानी कितना आ गया? 525। यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर फ्रेंड्स? क्वेश्चन कह रहा है एक विक्रेता 225 रुपए की कलाई घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 15 रुपए खर्च करता है। यदि वह उसे 300 रुपए में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो अब यहां देखिए टोटल कास्ट प्राइस हमने स्टार्टिंग में ही समझाया कितना हो जाएगा। 225 रुपए की कलाई घड़ी खरीदा, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, उसकी मरम्मत पर 15 रुपए खर्च कर दिया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कास्ट प्राइस में ही 15 रुपए जुड़ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं डियर स्टूडेंट, जैसे आप सभी लोग मान लीजिए कहीं सामान खरीदने जाते, मान लीजिए आपने सेकेंड हैंड साइकिल ही खरीदा, 1200 रुपए में खरीदा, और आप लोग क्या करते हैं जब उसको बनवाते हैं, मान लीजिए बनवाने में 200 रुपए आपने खर्चा कर दिया, तो कितना हो गया? 1400। कितना हो गया? जैसे मान लीजिए 1200 रुपए में साइकिल खरीद के लाई, 200 रुपए मरम्मत में खर्च करवा दिए, यानी कितना हो गया? 1400। कोई पूछता है भैया कितने की साइकिल पड़ी, तो आप लोग बताते हैं कि 1200 रुपए खरीद कर लाए, हमने 200 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिया, यानी कुल साइकिल मुझे कितने की पड़ी? 1400 रुपए की पड़ी। ये गांव की बोलचाल की भाषा में। तो यानी टोटल कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा? यहां जोड़ देंगे डियर स्टूडेंट 240। 225 में 15 जोड़ देंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। फिर कह रहा 300 रुपए में बेच दिया गया, सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है? 300 रुपए। तो आपसे प्रतिशत लाभ, यानी लाभ कब होगा? एसपी माइनस सीपी। 300 से 240 का सफर कितने का है डियर स्टूडेंट का? 60 का है, यानी 60 का लाभ हो गया कितने पे? हमेशा ध्यान देना, आपको जो लाभ और हानि निकालना है किस पे? कास्ट प्राइस पे निकलता है। 60/240 और इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 चौके 24, 4 से काटेंगे कितना जाएगा? 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 25% का क्या हो गया? लाभ हो गया। यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। क्या हो गया डियर स्टूडेंट? सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु 3100 रुपए में बेचने पर सोनू 24% लाभ कमाता है, तो इस वस्तु की लागत कीमत क्या है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो अभी डियर स्टूडेंट आप सभी लोगों को क्या बताया गया? आप सभी लोगों को एक फार्मूला बताया गया था क्या स्टार्टिंग में ही, कि कास्ट प्राइस बराबर होता क्या है? कास्ट प्राइस बराबर क्या होता? अभी हमने बताया था आप लोगों को, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस
आर बताया था कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, अगर मुझे लाभ होता है तो प्लस सिंबल का यूज करेंगे, हानि होता है तो माइनस सिंबल का यूज करेंगे। अब ध्यान समझते हैं कि अब यहां देखिए आपको क्या दिया है, एसपी दिया है। कोई वस्तु 3100 रुपए में बेची जा रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है, वो कितना दिया है 3100 इंटू 100 अपान आपसे कह रहा है 24% का लाभ हो रहा है, 24% का लाभ हो रहा है डियर स्टूडेंट, तो यानी 100 प्लस क्या कर देंगे 24। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यहां से आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया कास्ट प्राइस। तो यानी सीपी बराबर यहां से डियर फ्रेंड्स कितना आ गया 3100 इंटू 100 अपान कितना आ गया 124। कितना आ गया डियर फ्रेंड्स 124 आ गया। क्लियर है? तो सबसे पहले 4 से काट देते हैं। 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12, 4 एकन्नम 4 और 25 चौके 100। 4 से काटेंगे डियर स्टूडेंट, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी 25 आ गया। इसको 31 से काटेंगे, 31 एकन्नम 31, 2 जीरो बच रहा, चिपका देंगे, यानी कितना आ गया डियर स्टूडेंट 25 गुणे 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा 2500। कास्ट प्राइस कितना आ गया डियर स्टूडेंट 2500। इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान देना है। क्लियर है? एक तरीका तो डियर स्टूडेंट आपके पास ये करने का है। एक दूसरा तरीका मान लीजिए, जिस भी हमारे डियर स्टूडेंट को ये फार्मूला नहीं याद है, ये फार्मूला नहीं याद है, तो आपके लिए मैं आपको बता देता हूं, दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को आप सभी लोग इजीली बना सकते हैं। 24% का मतलब क्या हुआ? 24% का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले 24% को फ्रैक्शन में बदल दीजिए। फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमने बताया है 100 का क्या कर देंगे भाग। 4 से काटेंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा 4 से काटेंगे 4 छंग 24 और इसको 4 से काटेंगे, कितना आ जाएगा 25, यानी 6/25 आ गया। जो नीचे रहता है हमने परसेंटेज में बताया है कि वही मेन मान होता है, यानी वही आपकी टोटल वैल्यू होती है। यानी सीपी को हम मान लेंगे, ये आपका क्या है 25 को हम मान लेते हैं क्या है, ये कास्ट प्राइस है। ये क्या है डियर स्टूडेंट कास्ट प्राइस है। और जो 24% का लाभ हो रहा है, यानी ये जो 6 रुपए है, ये आपका प्रॉफिट है डियर स्टूडेंट, यानी क्या है ये आपका लाभ है। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, आपको यहां पे क्या दिया है 3100 रुपए बेचा गया है, तो इसका मतलब आपका जो विक्रय मूल्य है कास्ट प्राइस है 25, लाभ कितना है 6। तो यहां पे आपका जो एसपी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस अगर मैं यहां से निकालूंगा, तो यानी जब हम कास्ट प्राइस में लाभ जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस आएगा कि नहीं? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। कितना आ जाएगा 25 6 31, क्योंकि अभी अभी हमने आपको क्या बताया है डियर स्टूडेंट, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। अब प्रॉफिट देखिए यहां से आपको 6 दिया गया था, इज इक्वल एसपी आपको निकालना है और सीपी कितना दिया है 25। 25 का पक्षांतर इधर करेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी एसपी बराबर कितना आ गया 31। ये सारी बातें आपके माइंड में चलनी चाहिए डियर स्टूडेंट, मैं आपको एकदम विधिवत तरीके से यहां पे समझा दे रहा हूं। यानी एसपी कितना आ गया 31, मेरा 31 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 3100, यानी कितना गुना है डियर स्टूडेंट, एक की वैल्यू निकालेंगे 100 आएगा, या कह दीजिए 100 गुना है। तो आपसे कास्ट प्राइस पूछा गया है, तो यानी 25 गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2500। कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 2500 आ जाएगा, यानी ये आपका क्या था सेकंड तरीका था। क्लियर हो गई होंगी बातें? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपए है, 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाए। यानी इस बार आपको डियर स्टूडेंट कास्ट प्राइस दिया है। कास्ट प्राइस कितना दिया है 150 रुपए, सेलिंग प्राइस आप लोगों से पूछा गया है, प्रॉफिट कितना दिया है 20% दिया गया है, 20% दिया गया है। तो आपसे एसपी पूछा गया है। तो अभी अभी आपको हमने क्या बताया था, एसपी बराबर अभी फार्मूला क्या बताया गया है, सीपी ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस आर बाई 100 बताया गया कि नहीं बताया गया? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो यहां से सीपी आपका कितना हो गया 150, 20% का लाभ हो रहा है, 100 में 20 जोड़ देंगे 120/100। क्लियर है? 100 है डियर स्टूडेंट, आर की जगह पे 20 रखेंगे, यहां पे 100 में 20 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 120, यानी 150 का 20% निकाल देंगे यहां से, तो कितना आ जाएगा, यहां 15 दूनी 30 की 0 3 आ गया, 15 एकन्नम 15 3 18, 180 रुपए, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा डियर स्टूडेंट, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर क्या होगा 180।
अब ध्यान से देखिए सेकंड तरीके से कैसे करेंगे हम लोग। सेकंड तरीका भी समझते हैं कि क्या है। सेकंड तरीका क्या है, 20%। 20% का लाभ हो रहा है। 20% का मतलब कितना हुआ, 1/5। 5 का ही 20% 1 होता है। जो नीचे रहता है हमेशा ध्यान देना, ये आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ये 1 आपका क्या आ गया डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या आ गया, लाभ आ गया, यानी क्या आ गया, आपका प्रॉफिट आ गया। क्लियर है। तो इसका मतलब अब यहां से हो गया 5 ये आ गया, ये आ गया। सीपी कितना दिया, 150, यानी 5 की ही वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दिया है, 150 दिया है। तो 1 की वैल्यू निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 30। आपसे एसपी पूछा, हमने कहा जब सीपी में प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो एसपी आ जाता है, यानी 5 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 6। सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 6 आ गया, यानी 6 की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ गया, 1 की वैल्यू 30, तो 6 की वैल्यू निकालेंगे, 30 गुणे 6 कर देंगे तो भी कितना आ जाएगा, 180 रुपए। 180 रुपए। ये तरीका इसलिए बता दे रहा हूं डियर स्टूडेंट, हो सकता है कल को यहां पे डाटा टफ दे दे। डाटा टफ दे देगा तो आपके लिए ये वाला तरीका क्या हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, यहां से क्वेश्चन कह रहा है, एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर 13% लाभ की आशा करता है। यदि एक माह में उसकी बिक्री कितना हुई है, 7,91,000 थी, तो उसका लाभ कितना था, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो अब इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर 13% की लाभ की आशा करता है, यानी 13% का उसको लाभ होता है। एक माह में उसका बिक्री कितना हुआ, 7,91,000, तो आपसे उसका लाभ कितना होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अब ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं, 13%, यानी क्या लिख सकता हूं, 13/100। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, नीचे हमेशा मेन वैल्यू होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और ये आपका प्रॉफिट हो गया। ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट यानी लाभ हो गया। क्लियर है। तो यानी आपको जो बेचा गया है सामान, कितने में बेचा गया है डियर स्टूडेंट, 7,91,000। यानी इसको हम सीपी में अगर हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो एसपी आएगा, यानी कितना आ जाएगा, 113। 113 की वैल्यू कितना दिया है, 7,91,000। क्लियर है। तो यानी यहां से हम क्या निकालेंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे। 1 की वैल्यू निकालेंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा, 1 की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 7,91,000 अपान क्या कर देंगे, 113। अब कितनी बार कटेगा डियर स्टूडेंट, हमेशा यूनिट डिजिट मिलाया करिए। यहां 1 है तो ऐसी कौन सी संख्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आएगा, 7 से करेंगे, 7 तिरिक 21, कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 7 तिरिक 21, यानी 7 बार जाएगा। 113 गुणे 7 करेंगे। अब यहां चेक भी कर सकते हैं, कहिए तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। 7 तिरिक 21 की 1 2 आ गया, 7 एकन्नम 7, 2 9 और 7 एकन्नम 7, 791 आ गया कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी 7 बार ये कटेगा, जितने जीरो बचा सब जीरो लगा लीजिए, कितना आ गया, 7,000। आपसे लाभ पूछा गया, लाभ मतलब डियर स्टूडेंट इसी 13 की वैल्यू पूछा गया है। तो 1 की वैल्यू कितना यहां पे निकल के आई डियर स्टूडेंट, 7,000। तो 13 की वैल्यू क्या आएगा, दोनों तरफ 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,000 गुणे 13 कर देंगे। 13 सते कितना आ गया, 91,000। कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 91,000, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। ये तो फ्रैक्शन वैल्यू से था, आप उस तरीके से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, वो समझते हैं कि आप लोग कैसे करेंगे। ध्यान समझिए, कह रहा 13% का लाभ होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वही बातें हुई। 113% की वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दिया है, 7,91,000, यानी 7,91,000। कितनी बार जाएगा डियर स्टूडेंट, 1% की वैल्यू कितना आ गई, कितनी बार जाएगा, 7। 3 जीरो बच रहा है, तीनों जीरो लगा लीजिए। फिर 13% यानी लाभ पूछा है, 13% की वैल्यू पूछा गया। 1% की वैल्यू कितना आ गया, 7,000। तो 13 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 7,000 गुणे 13, यानी 13 सते कितना आ जाएगा, 91,000। इस क्वेश्चन का क्या होगा डियर स्टूडेंट, करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा, 91,000 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है एक कार 64,000 रुपए में बेचने पर श्री राव को 20% हानि हुई, तदनुसार उस कार का लागत मूल्य कितना था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना दिया है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस आप लोगों को कितना दिया है डियर स्टूडेंट, 64,000। कितना दिया है, 64,000 रुपए दिया है। और कह रहा श्री राव को 20% की हानि होती है, यानी जो लॉस परसेंट दिया है वो कितना दिया है, 20%। आप लोगों से लागत मूल्य यानी कास्ट प्राइस आप लोगों से पूछा गया है। क्लियर है। तो अभी अभी आप लोगों को बताया क्या गया है, कास्ट प्राइस बराबर क्या होता है। अब देखिए कास्ट प्राइस बराबर क्या होता है, अभी अभी आपको बताया गया था सीपी। सीपी बराबर होता है एसपी इंटू 100 अपान 100 प्लस माइनस आर। बताया गया कि नहीं बताया गया, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो अब यहां से एसपी आपको कितना दिया गया है डियर स्टूडेंट, 64,000। कितना दिया है, 64,000 इंटू 100। इस बार 20% का हानि हो रहा है, यानी 100 माइनस 20 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 80। तो यानी यहां पे क्या रख देंगे डियर स्टूडेंट, 80 रख देंगे। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। यहां से देखिए एक जीरो से एक जीरो आपका कैंसिल, 8 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 8 अठाई 64, 2 जीरो बच रहा, दोनों जीरो लगा देंगे। 800 गुणे 100 करेंगे, 8 के आगे कितना जीरो बच रहा, 2 जीरो यहां 2 जीरो यहां, 8 के आगे जितना जीरो बच रहा सब चिपका दीजिए। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया, कौन सा हो गया डियर स्टूडेंट, बी ऑप्शन, यानी 80,000 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए एक तरीका तो ये था, हम दूसरे तरीके से समझते हैं कि कैसे करेंगे। 20% की हानि हो रही है, 20% का मतलब कितना होता है डियर स्टूडेंट, 1/5। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 20% का मतलब 1/5, यानी 5 का ही 20% 1 होता है। ये आपका क्या हो गया डियर स्टूडेंट, कास्ट प्राइस। ये आपका क्या हो गया, कास्ट प्राइस हो गया। और ये आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। ये आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। क्लियर है। अब यहां एसपी दिया है, तो अब एसपी कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट। अगर आप डायरेक्ट सोच पाइए तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, अगर नहीं सोच पाते हैं तो हमने आपको क्या बताया है, लॉस बराबर होता क्या है, लॉस बराबर हमने आपको बताया है सीपी माइनस एसपी। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 1 रुपए का लॉस हो रहा है, सीपी यहां कितना दिया है, 5, और एसपी मुझको बताना है। एसपी मुझको बताना है, तो एसपी का पक्षांतर इधर कर दीजिए और 1 का पक्षांतर हम इधर कर देंगे, इधर कर देंगे। तो यानी एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1, यानी कितना आ गया, 4। सेलिंग प्राइस कितना आएगी, 4। यानी सीपी 1 का लॉस हुआ है, सीपी 5 है। तो कहीं ना कहीं जो एसपी रहा होगा 1 रहा होगा। ये आपको डायरेक्ट सोचना है, लेकिन कैसे आया, जो डियर स्टूडेंट डायरेक्ट नहीं सोच सकते हैं उनके लिए मैंने बता दिया। यानी यहां से सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 4 आएगा। मेरा 4 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 64,000। कितना दिया है, 64,000 दिया है। 4 से काट देंगे डियर स्टूडेंट, तो 16 चौके 64, कितना आ गया, 16,000। 1 की वैल्यू डियर स्टूडेंट 16,000 आ गई। 5 की वैल्यू पूछा गया है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, तो 16 पंचे 80, यानी कितना आ गया, 80,000 रुपए आ गया। यानी क्या हो गया, बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए बातें समझ में आ गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज के दिन का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। अब ध्यान समझिए, कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी सीपी और एसपी का रेशियो कितना दिया है, 10:11 दिया है कि नहीं दिया है। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, हमने आपको बताया है परसेंटेज हमेशा 100 पे देखा जाता है। किस पे देखा जाता है, 100 पे देखा जाता है। कैलकुलेशन देखते ही आंसर बता सकते हैं, दोनों तरफ 2-2 जीरो चिपका दीजिए। यानी 100 से 110 के सफर कितना है डियर स्टूडेंट कितने का, 10 का। यानी 10% ही क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका प्रॉफिट, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर आप डायरेक्ट सोच पाए तो डायरेक्ट सोच सकते हैं, अगर डायरेक्ट नहीं सोच पाते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि 10 रुपए कास्ट प्राइस है, 11 सेलिंग प्राइस। लाभ कितने का हुआ है, 1 का। कितने पे हुआ है, 10 पे। हमेशा प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि कास्ट प्राइस पे ही देखा जाता है। और इंटू 100, जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा,
10% ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 10% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 10% ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर फ्रेंड्स? क्वेश्चन कह रहा है अतुल किसी रेडियो को उसकी कीमत से 3/4 कीमत पर खरीदता है तथा उसकी कीमत से 20% अधिक पर बेच देता है, तो बताइए उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है अतुल किसी रेडियो को उसकी कीमत से 3/4 कीमत पर खरीदता है। तो इसका मतलब हम मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं उस रेडियो की कीमत कितनी रही होगी? 100। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, लेकिन अतुल ने उसको कितने पे खरीदा? उसकी कीमत से 3/4 कीमत पर खरीदा है। तो 100 का 3/4 कर देंगे। 100 का 3/4 कर देंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 या 75। 75 रुपए में कौन खरीदा है? अतुल। अतुल कितने में खरीदे हैं? 75 रुपए में खरीदते हैं तथा उसकी कीमत से जो है 20% अधिक पर बेच देते हैं। कितने पे बेचते हैं? 20% अधिक पर बेच देते हैं। और कीमत कितनी थी डियर स्टूडेंट? हमने कीमत कितनी लगाई थी? 100। 20% अधिक पर बेच देते हैं तो इसका मतलब कितने पे बेचते हैं? 120 पे। तो आपसे कह रहा है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझेंगे। कीमत 100 थी, अतुल ने जो है 100 का 3/4 पे खरीदा, यानी अतुल ने 75 पे खरीदा, लेकिन उसकी कीमत से 20% पे बेचता है। इस बात का ध्यान देना, कीमत 100 थी, 100 के 20% पे बेचा यानी 120। अतुल 75 में खरीद के लाया, तो अब उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? यानी अतुल लाभ कितने पे देखेगा? जितने पे वो खरीद के लाया है कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 75 से 120 का सफर कितने का आएगा? 75 से 120 का सफर कितने का आएगा डियर स्टूडेंट? 120 से 75 घटाएंगे, 10 में से 5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 5। यहां पे कितना बच गया? 11। 11 में से 7 गया 4, यानी 75 से 120 का सफर कितने का आएगा? 45 का। कितने पे होगा? अब अतुल के लिए कास्ट प्राइस कितने का होगा? 75 का 45/75 इंटू 100 कर देंगे। 25 से काट दीजिए, 25 तिया 75 और 25 चौका 100। 3 से काटेंगे, 15 तिया 45, यानी 15 चौके 60%। उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ डियर स्टूडेंट? 60% का लाभ हुआ, यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए, मजा आ रहा है कि नहीं डियर स्टूडेंट? आप सभी लोग जरूर बताइएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि प्रतिशत क्या है? ये आप लोगों से पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे। मैं हमेशा से कहता हूं डियर स्टूडेंट, मैथ क्या है? कुछ नहीं है, एक फीलिंग है। बस जैसे क्वेश्चन कहे वही आप लोगों को करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का कह रहा है, यानी सेलिंग प्राइस को हम कितना मान लेंगे? 100 मान लेंगे। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 20% जो है हानि अनुमानित करता है, यानी लॉस कितना दिया गया है यहाँ पे? 20%। लॉस कितना दिया गया है? 20%। तो उसकी हानि प्रतिशत पूछा गया है। तो अब हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट? आप सभी लोग थोड़ा सा सोचा करिए। लॉस परसेंट बराबर अभी अभी आपको क्या बताया गया है? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो इसका मतलब अभी मेरे पास क्या नहीं है डियर स्टूडेंट? तो आप लोग कहेंगे सर सीपी नहीं है। सीपी कैसे निकलेगा? कोई वस्तु मान लीजिए जो है 100 रुपए में बेची गई, हानि 20 का हुआ है, तो कहीं ना कहीं कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 120 का। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी कोई वस्तु 120 में खरीदी गई, 100 में बेची गई, तभी तो 20% का लॉस होगा। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी लॉस कितने का हो गया? 20 का। कास्ट प्राइस कितना है? हमेशा प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि किस पे निकाला जाता है? कास्ट प्राइस पे। इस बात का ध्यान देना, जब तक कि क्वेश्चन में ना कहा जाए, और इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, यानी 0 से 0 यहां पे आपका क्या हो गया? कैंसिल। 4 से काट देंगे, 4 तिहाई 12 और 4 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? 25। 25 दूनी 50, 50/3। 50/3 का मतलब कितना हो गया? 16 तिया 48, यानी 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डियर
डियर स्टूडेंट ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है, यहां थोड़ा सा आप सभी लोग बना लेंगे, यानी सॉरी 50/3% दिख रहा है, यानी डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 50/3% का मतलब 16 सही 2/3%, यानी डी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, बिक्री मूल्य लाभ का प्रतिशत क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। क्या कह रहा है, इस बार भी क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के लागत पर 20% का लाभ होता है, तो हमने लागत कितना मान लिया, कास्ट प्राइस को हमने कितना मान लिया डियर स्टूडेंट, 100। कितना मान लिया, 100। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का। इस बार आपसे विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत पूछा गया है। इस बात का डियर स्टूडेंट आप सभी लोग ध्यान देंगे। तो इस बार लाभ प्रतिशत क्या होगा आपसे पूछा है। प्रॉफिट परसेंट बराबर आप लोगों को हमने क्या बताया है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। इसका मतलब यहां पे आपको क्या चाहिए, इस बार सेलिंग प्राइस पे निकालना है। किस पे निकालना है, सेलिंग प्राइस पे निकालना है। ये बात तो आपको बताई गई है। तो यानी अगर कोई वस्तु 100 में खरीदी गई है, 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 120 आएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 120 ही आएगा। तो यानी अब आप यहां से निकाल देंगे प्रॉफिट कितने का हुआ है, 20 का। इस बार विक्रय मूल्य पर कहा है, विक्रय मूल्य कितना है, 120। 20/120 इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100 और 4 तिहाई 12। 25 दूनी 50/3%। 50/3% का मतलब कितना आ गया, 16 सही 2/3% डियर स्टूडेंट, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। अब डियर स्टूडेंट वहां तक आपका टाइप फर्स्ट क्या हो गया, कवर। टाइप फर्स्ट में हमने हर टाइप का क्वेश्चन कवर कर दिया है। अब यहां चलते हैं हम लोग टाइप 2। टाइप 2 पे चलते हैं और टाइप 2 के भी एक एक क्वेश्चन हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक गाय 20% लाभ लेकर 240 रुपए में बेच दी गई। यदि लाभ केवल 10% ही लिया जाता तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो हमने कहा जैसे क्वेश्चन कहे वही आपको करना है। कह रहा एक गाय 20% लाभ लेकर बेची गई। 20% लाभ लेकर बेची गई यानी कितना दिया है, 120%। 100 मूल्य था यानी 20% का लाभ लिया गया, 120 आ गया, यानी 120% की वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दिया है डियर स्टूडेंट, 240 रुपए दिया है। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 120% की वैल्यू कितना दिया है, 240 रुपए दिया है। तो 1% की वैल्यू यहां से निकालेंगे, 120 दूना कितना होता है, 240। कितना होता है, 240। अब कह रहा है यदि केवल लाभ 10% ही लिया जाए। 10% मतलब आपसे क्या पूछा है, 110% की वैल्यू पूछा गया। 100 में 10 जोड़ देंगे 110, यानी दोनों तरफ 110 से क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 110% की वैल्यू कितना आ गई, 11 दूनी 20, यानी 220 रुपए। तो विक्रय मूल्य क्या होगा डियर स्टूडेंट, 220 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। ये तो आपके पास डियर स्टूडेंट था फर्स्ट तरीका। हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सेकंड तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप सभी लोगों को एक यहाँ पे जबरदस्त तरीके से ट्रिक याद रखना है। अगर ट्रिक याद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो फिर बेसिक तरीका तो है ही। ट्रिक आपका क्या है, एसपी फर्स्ट अपॉन 100 प्लस माइनस R1, 100 प्लस माइनस R1% इज इक्वल SP2 अपॉन 100 प्लस माइनस R2%। क्लियर है। जहां SP फर्स्ट आपका क्या है डियर स्टूडेंट, प्रथम विक्रय मूल्य क्या है, ये प्रथम विक्रय मूल्य है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ये क्या है डियर स्टूडेंट, आपका प्रथम विक्रय मूल्य है। सेकंड वाला आपका क्या है डियर स्टूडेंट, सेकंड यानी द्वितीय विक्रय मूल्य है। क्या है, द्वितीय विक्रय मूल्य है। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर,
लाभ होता है तो प्लस सिंबल, हानि होता है तो माइनस सिंबल। कह रहा है अब यहां से पहला विक्रय मूल्य कितना दिया है 240 रुपए, 20% का लाभ होता है यानी कितना कर देंगे 120 इज इक्वल, आपसे एसपी सेकंड पूछा गया है तो यानी एसपी सेकंड की वैल्यू पूछा गया है और बाई कह रहा है 10% का लाभ लिया जाए यानी कितना हो जाएगा 110। क्लियर है, तो यानी 120 से काट देंगे 240, 120 दूना 240, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यानी एसपी सेकंड यहां से कितना आ जाएगा 110 गुणे 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 220 रुपए, कितना आ जाएगा 220 रुपए आएगा, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, यहां से क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक आदमी अपना ठेला 720 रुपए में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी, 25% लाभ के लिए विक्रय मूल्य होगा। तो अब ध्यान समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 25% की हानि होती है डियर स्टूडेंट, इसका मतलब कितने में बेचा गया 75% में। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 75% की वैल्यू कितना दिया गया है 720 रुपए दिया है, 75% की वैल्यू 720 रुपए दिया है। 1% की वैल्यू निकालेंगे यहां से, 1% की वैल्यू कितना आ जाएगा 720 बटे 75, कितना आ जाएगा 720 बटे 75। लेकिन आपसे पूछा गया है 25% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, दोनों तरफ 125 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 25 से काट दिया जाए, 25 तिहाई 75 और 25 पंचे 125, 3 से काट देंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 1 जीरो बच रहा है लगा देंगे, 24 पंचे कितना होता है डियर स्टूडेंट 120, 1 जीरो बच रहा है लगा देंगे, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 1200 रुपए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। हम दूसरे तरीके से भी समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग सेकंड तरीके से कैसे कर सकते हैं। हमने कहा एसपी फर्स्ट कितना दिया है 720, हानि कितने का हो रहा है 25 का, यानी कितने में बेचा गया 75 में इज इक्वल। फिर कह रहा है विक्रय मूल्य कितना होगा, एसपी सेकंड पूछा गया है, लाभ कितने का हो रहा है 25% का, 100 में 25 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 125, 25 से काट दीजिए, 25 तिया 75 और 25 पंचे 125, 3 से काटेंगे डियर स्टूडेंट, 3 दूनी कितना आ जाएगा 6, 1 बचा, 3 चौके 12 240, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एसपी सेकंड बराबर यहां से कितना आ जाएगा 240 गुणे 5, 24 पंचे 120, 1 जीरो बच रहा है वो भी लगा देंगे, यानी कितना आ जाएगा 120 रुपए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के सफर का हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपए में बेची गई, यदि वह 235 में बेची जाती तो हानि प्रतिशत क्या होता, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो अब ध्यान समझते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम लोग दो तरीके से बड़े आसानी से बना सकते हैं। एक तो बेसिक तरीका, एक डायरेक्ट ट्रिक है। कह रहा है 300 रुपए में डियर स्टूडेंट बेची जा रही, 300 रुपए में बेची जा रही है, 20% का लाभ हो रहा है, यानी कितना हो जाएगा 120, 100 था 20% का लाभ हुआ यानी 120, यानी 1 रुपए का निकालेंगे यहां से कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 120 बटे 300। अब कह रहा है यही सामान अगर 235 में बेचा जाता, दोनों तरफ क्या करेंगे 235 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट 235 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां किससे काट देते हैं डियर स्टूडेंट, पहले चलिए 0 से 0 को हम लोग कैंसिल कर देते हैं, 5 से काट देते हैं, 5 से काटेंगे यहां 5 6 30, इसको 5 से काटेंगे क्या आ जाएगा 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 47 दूना कितना आ गया 94, 94% आया है डियर स्टूडेंट। इसका मतलब प्रतिशतता हमेशा 100 पे देखी जाती है, यानी 100 माइनस 94 कर देंगे कितना आ जाएगा 6% का क्या हो जाएगा लॉस। इस बात का ध्यान दीजिएगा, 6% का लॉस हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। हम दूसरे तरीके से समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे करेंगे।
कह रहा है आपको एसपी फर्स्ट कितना दिया है 300, 20% का लाभ हो रहा है, यानी कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 120। एसपी सेकंड 235 दिया है, कह रहा है अब उसको जो है कितना हानि प्रतिशत होगा, तो हमने मान लिया क्या है 100 प्लस आर। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। यहां देखिए 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 से काट देंगे डियर स्टूडेंट, 5 छंग 30, इसको 5 से काटेंगे, इक्वल इक्वल का कटता है, इस बात का ध्यान देना, ऊपर ऊपर कर ऊपर नीचे का कटता है, क्रॉस नहीं कटता, इस बात का ध्यान देना। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सामने सामने का डियर स्टूडेंट कटेगा, ऐसे ऐसे कटेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो 5 से काटेंगे, 5 छंग 30, 5 चौके यहाँ पे कितना आ गया 20 और 5 सते 35, 6 दूनी 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो यानी कितना आ गया 100 प्लस आर बराबर 47 दूना 94, 47 इंटू 2 कर देंगे, 47 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा 94, आर बराबर कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 94 माइनस 100, यानी कितना आ जाएगा -6, -6 यही इंडिकेट कर रहा है कि 6% का क्या हो गया लॉस। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए बातें क्लियर हो गई होंगी, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोई वस्तु 178 रुपए में 11% की हानि पर बेची जाती है तो 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब दोनों तरीके हैं डियर स्टूडेंट, किसी भी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप सभी लोगों को हमने जानबूझकर यहां पर रखा है, कमेंट करके आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इस टाइप के हम लोग काफी क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं किसकी, टाइप थर्ड की। टाइप थर्ड भी डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत ध्यान से समझेंगे आप सभी लोग। और यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है जहां स्टूडेंट कर नहीं पाते हैं। तो अब ध्यान समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। टाइप थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यापारी 5 रुपए की 33 वस्तु खरीदता है तो वह 5 रुपए की कितनी वस्तु बेचे कि उसे 10% का क्या हो लाभ हो। 10% का क्या हो ये आप लाभ हो, ये आपसे पूछा गया है। तो अब ध्यान समझते हैं, हमने आपको एक कॉन्सेप्ट क्या बताया है, कॉन्सेप्ट क्या बताया है, हमने आपको परसेंटेज में बताया है एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। बताया है कि नहीं बताया है? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया डियर स्टूडेंट, खर्च, खर्च यानी मूल्य इनटू मात्रा, मूल्य इनटू मात्रा बराबर हमने खर्च बताया है कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब यहां पे क्या दिया गया है डियर स्टूडेंट, ये आपको समझना है। यहां मूल्य क्या है, सेम है, मूल्य सेम है, मतलब यानी यहां पे जो रुपया किया गया है, यहां पे रुपए को यानी खर्च सेम किया गया है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। यानी जो खर्च किया गया है वस्तुओं पर वो सेम किया गया है। तो एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जैसे हमने मान लिया कि मूल्य कितना है, प्राइस 10 मान लेते हैं, और हमने क्वांटिटी कितना लाया 12, तो हमने खर्च कितना किया 120 खर्च किया कि नहीं? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। उसके बाद मान लीजिए प्राइस हमने 10 से कितना कर दिया डियर स्टूडेंट, मान लीजिए हमने 15 कर दिया। कितना कर दिया? 15 कर दिया। तो मात्रा अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि खर्च को सेम रखना है। खर्च अब भी 120 रहेगा, तो हम कितना मात्रा हो जाएगी 8। मेरा कहने का मतलब है अगर मूल्य यहाँ पे बढ़ रहा है तो मात्रा यहाँ पे घट रही है कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, अगर खर्च जो है सेम रहेगा तो यानी यहां से मूल्य का जो रेशियो आ गया डियर स्टूडेंट कितना आ गया 10 से 15, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, और यहां काटेंगे किससे 4 से, तो 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, यानी 3 रेशियो कितना आ गया 2। यानी अगर आपका खर्च सेम है तो जो प्राइस होता है वो क्वांटिटी का रिवर्स हो जाता है। क्या होता है? रिवर्स हो जाता है डियर स्टूडेंट, या इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें? तो अब यहां बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो अब ध्यान समझते हैं, सबसे पहले क्या था 100 प्राइस था, कितना था 100, अब बढ़ के कितना हो गया 10% का लाभ होता है, यानी कितना हो जाएगा 110। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी 10 से कितना हो गया 11, 10 से 11 हो गया आपका। और उसके बाद कह रहा है ये आपका क्या हो गया डियर स्टूडेंट प्राइस, क्वांटिटी इसका अपोजिट हो जाएगा, क्वांटिटी कितना हो जाएगा 11 से क्या हो जाएगी 10, क्वांटिटी कितना हो जाएगी, ये आपका प्राइस था, ये आपका क्या था डियर स्टूडेंट प्राइस था, ये आपका क्या हो गया क्वांटिटी, इसका अपोजिट हो जाएगा 11 से 10।
वस्तु कितनी खरीदी जा रही है 33 वस्तु, यानी 11 की वैल्यू डियर स्टूडेंट कितना दिया गया है 33, यानी कितने गुना दिया है 3 गुना। तो 10 का भी डियर स्टूडेंट 3 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 30, यानी कितनी वस्तु खरीदेगा 30 वस्तु खरीदेगा, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। हम इसको दूसरे तरीके से भी डियर स्टूडेंट कर सकते हैं। ये तरीका समझ में आ गया कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर पूरी तरीके समझ में आ गया है। तो हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि क्या, यहाँ एक बात हो रही, देखिए 5 रुपए की 33 वस्तु खरीदता है, यानी बात करते हैं भाव की। किसकी बात करते हैं? भाव की। भाव बराबर क्या होता है? प्राइस अपान नंबर। प्राइस मतलब रुपए अपान आर्टिकल। जैसे आप सभी लोग डियर स्टूडेंट मार्केट में जाते हैं, कहते हैं भैया कि कितने रुपए किलो आलू है, तो दुकानदार कहता है कि 10 रुपए किलो आलू है, तो यानी रुपया पहले आया, आर्टिकल बाद में आया कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, तो यानी प्राइस अपान क्या हो जाएगा? नंबर। अब यहां कह रहा है 5 रुपए की 33 वस्तु खरीदता है, तो यानी सीपी आपको कितना दिया गया है, यानी यहां से आप लगा सकते हैं, अभी फार्मूला क्या बताया गया है, सीपी बराबर हमने आपको क्या बताया है, एसपी इंटू 100 अपान 100 प्लस माइनस आर। बताया कि नहीं बताया? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अगर भाव की बात आए तो यहां क्या लगा दीजिए, सिर्फ भाव लगा देंगे। क्या लगा देंगे? भाव लगा देंगे। तो यानी सीपी भाव बराबर एसपी भाव इंटू 100 अपान 100 प्लस माइनस आर हो जाएगा। तो यानी यहां से सीपी भाव आपका कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 5 रुपए की 33 वस्तु खरीदता है, तो 5/33 कह रहा है वह 5 रुपए की कितनी वस्तु बेचे। 5 रुपए की कितनी वस्तु बेचे, हमने मान लिया कि n वस्तु बेचता है इंटू 100, इंटू क्या कर देंगे 100, और 10% का लाभ हो यानी इंटू 110। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। यहां देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 तिहाई 33, 11 तिहाई क्या हो गया डियर स्टूडेंट 33। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n इधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, n बराबर कितना आ गया 10 गुणे 3, यानी कितना आ गया 30 रुपए क्या आ गया, सॉरी 30 वस्तु आ गई, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो दोनों तरीका है, अगर आपको फार्मूला पता है तो भी कर सकते हैं, नहीं पता है तो भी कर सकते हैं। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन भी कह रहा है कि व्यापारी को 10 रुपए में 42 टॉफियां बेचने से 20% का लाभ होता है। यदि उसे 40% का लाभ प्राप्त करना हो तो उसे 10 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो अभी अभी देखिए डियर स्टूडेंट, हमने आपको क्या बताया है, अभी अभी हमने क्या बताया आप सभी लोगों को, अगर एक्सपेंडिचर सेम हो, हमने अभी क्या बताया है, अगर एक्सपेंडिचर सेम हो तो जो प्राइस होता है वो किसका रेसिप्रोकल हो जाता है, क्वांटिटी का। बताया है कि नहीं बताया? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, इसके पहले ही अच्छे से समझाया गया। 20% का लाभ होता है, ये आपका क्या है प्राइस, ये आपका क्या है डियर स्टूडेंट प्राइस है। और यहाँ पे आपका क्या दिया गया है 20% का लाभ होता है और 40% का लाभ चाहिए, तो 120 यानी 140। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 सते 14। तो इसका मतलब क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, क्वांटिटी डियर स्टूडेंट 7 से 6 आ जाएगी। इस बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्राइस सेम रहे, अगर प्राइस सेम नहीं रहेगा तो प्राइस सेम करेंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा, आगे मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो इसका मतलब आपका जो प्राइस 6:7 आ गया, तो क्वांटिटी 7 से 6 आ गई, यानी सबसे पहले कितनी टॉफी खरीदता था 42। कितना गुना है डियर स्टूडेंट, 7 छंग 42 6 गुना है, 6 का भी 6 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए इसको हम सेकंड तरीके से भी कर सकते हैं। सेकंड तरीके से हम इसको समझेंगे कि क्या है। अभी अभी आपको हमने क्या बताया डियर स्टूडेंट, अभी अभी हमने आपको बताया था एसपी फर्स्ट अपान 100 प्लस माइनस R1% इज इक्वल एसपी सेकेंड अपान 100 प्लस माइनस R2%। बताया था कि नहीं बताया था? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अगर यहां भाव की बात आ गई तो यहां क्या लगा देंगे डियर स्टूडेंट, भाव लगा देंगे। क्या लगा देंगे, भाव। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यहां हम लोग क्या लगा देंगे, भाव लगा देंगे। 10 रुपए में 42 टॉफियां बेची गई, तो यानी क्या कर देंगे, रुपए को ऊपर रखेंगे, आर्टिकल को नीचे। इस बात का ध्यान दीजिएगा, 10/42
140, 20% का लाभ होता है तो क्या हो जाएगा 120 इज इक्वल। कह रहा है 40% का लाभ प्राप्त करना हो तो 10 रुपए में कितनी टॉफी बेचे, 10/n अपान क्या हो जाएगा 40% का लाभ करना है तो 140। यहाँ पे डियर स्टूडेंट अगर कुछ नहीं है तो हम समझ जाते हैं कि क्या है 1 है, बीच बीच का गुणा होता है और किनारे किनारे का गुणा होता है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहां से आपका कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, मैं इस तरफ लिख दे रहा हूं तो 10 बटे क्या हो जाएगा 42 इंटू 120 इज इक्वल यहां पे कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 10/n इंटू 140। देखिए 10 से 10 तो आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहां ध्यान से समझते हैं 0 से 0 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 14 से काटेंगे 14 तिरिक 42, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका पक्षांतर इधर इसका इधर, n बराबर कितना बचा है 12 गुणे 3, यानी n बराबर कितना आ गया 36 ही इस क्वेश्चन का क्या हो गया डियर स्टूडेंट करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गई होंगी बातें, तो चलिए समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तदनुसार उसे 25% लाभ के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो अब ध्यान से समझते हैं। अब यहाँ पे हमने आपको क्या बताया है, रुपए सेम होना चाहिए। यहाँ 60 रुपया दिया गया है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 100 रुपया दिया गया है, तो कहीं ना कहीं मुझे क्या करना होगा रुपये को सेम करना होगा। सबसे पहले ध्यान समझते हैं, कह रहा है 25% की हानि होती है, तो यानी बेचा कितने में गया है प्राइस 75 में। फिर कह रहा 25% का लाभ लेना है तो कितना हो जाएगा 125, ये आपका प्राइस हो गया, ये आपका क्या हो गया प्राइस। 25 से काटेंगे 25 दिया 75 और 25 पंचे 125 कितना आ गया 3:5। क्वांटिटी कितना आ जाएगी डियर स्टूडेंट 5:3 हो जाएगी कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब यहां एक चीज आपको ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है, यहां 100 रुपया दिया है, यहां 60 दिया है, तो क्यों ना 60 को 100 बना लिया जाए। तो 60 रुपए में कितने संतरे बेच रहा है डियर स्टूडेंट, आप कहेंगे 12 संतरे। तो 1 रुपए में कितना संतरे बेचेगा 12/60। तो 100 रुपए में कितने संतरे बेचेगा, क्योंकि यहां पे 100 रुपया दिया है तो पहले इक्वल करेंगे इंटू 100 कर देंगे, 12 पंचे 60 और 5 से काट देंगे 5 दूनी 10, यानी कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 20 आर्टिकल, यानी 20 सामान आपका आ गया, यानी 20 संतरे 100 रुपए में बेचेगा, यानी क्वांटिटी 5 की वैल्यू कितना आ गई 20। कितना गुना है डियर स्टूडेंट 4 गुना है, तो 3 का भी 4 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा, कितने संतरे बेचने चाहिए 12 संतरे, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए हम लोग इसको सेकंड तरीके से समझते हैं कि सेकंड तरीका क्या है। सेकंड तरीका कह रहा है 12 रुपए में 12 संतरे 60 रुपए में, प्राइस अपान नंबर होता है, प्राइस अपान नंबर डियर स्टूडेंट, यानी 60 बटे क्या कर देंगे 12 अपान 25% का हानि हो रहा है अपान 75 इज इक्वल आप कर देंगे। फिर कह रहा 100 रुपए में कितने संतरे बेचे, यानी 100/n, और कह रहा है कितने 25% का लाभ हो, यानी 125। हमने कहा कि यहां अगर कुछ नहीं दिया जाता है तो हम समझ जाते हैं कि 1 है, बीच बीच का गुणा होता है और किनारे किनारे का, ताकि कोई आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो यहां से आपका कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 60/12 गुणे 75 इज इक्वल कितना आ जाएगा 100/n इंटू 125। कहेंगे आप लोग हाँ बिल्कुल सर। चलिए 25 से काट देते हैं, 25 चौका 100 और 25 पंचे 125, 12 से काटेंगे 12 पंचे 60 आ जाएगा, यहां से 5 से काट देंगे इसको डियर स्टूडेंट 15 पचे 75, 5 से काट दीजिए 5 तिहाई 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, n बराबर कितना आ गया 4 इंटू 3 यानी 12 इस तरीके से भी आ गया, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है 10 रुपए में 15 गोली बेचने से 20% का लाभ होता है, तो 100 रुपए में कितनी गोली बेचे कि 25% की हानि हो।
अब यहां ध्यान समझते हैं, कह रहा 10 रुपए में 15 गोली बेचने से 20% का लाभ होता है, तो 100 रुपए में कितनी गोली बेचे कि 25% की हानि हो। हमने कहा रुपया सेम नहीं है डियर स्टूडेंट, रुपया सेम नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग सेम करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्राइस देख लेता हूं, प्राइस 20% का लाभ हो रहा है यानी 100 रहा होगा तो 120, 25% का हानि हो रहा है यानी कितना आ गया 75। दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, तो किससे काट दीजिए डियर स्टूडेंट, 5 से काट देते हैं। 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 15 पचे 75, 5 कन्नम 5 पचम 25। तो आपका कितना आ जाएगा, 3 से काट दीजिए डियर स्टूडेंट, 3 से काटेंगे 3 अठे 24 और 3 पचे 15 यानी 8:5 आ गया। तो यानी क्वांटिटी आपकी कितनी आ जाएगी, 5:8 आएगा कि नहीं। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब कह रहा है 10 रुपए में कितनी गोली बेच रहा है, 15, तो 100 रुपए में कितनी गोली बेचेगा डियर स्टूडेंट, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 100 रुपए में कितनी गोली बेचेगा, 150। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 150 बेचेगा, यानी 15 की वैल्यू कितना है 150। कितना गुना है डियर स्टूडेंट, 30 गुना है, तो यानी 30 गुना कर देंगे, 15 5 तिहाई 15, तो 8 का भी 30 गुना कर देंगे यानी कितना आ जाएगा 240, यानी कितने की बेचेगा 240 रुपए, यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें, तो यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप इसको फार्मूले यानी सेकंड तरीके से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्लियर है, सेकंड तरीके से कैसे करेंगे, 10 रुपए की कितनी गोली बेच रहा है, 15, 20% का लाभ होता है डियर स्टूडेंट यानी 120 इज इक्वल, कह रहा है 100 रुपए में कितनी गोली बेचे, तो 100/n, 25% का हानि हो यानी 75। तो हमने कहा अगर यहां कुछ नहीं है तो 1 समझ लेते हैं, बीच बीच का गुणा और किनारे किनारे का गुणा होगा। तो यहां से कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 10/15 गुणे 120 इज इक्वल 100/n इंटू 75। 25 से काट दीजिए, 25 चौका 100, 25 तिया 175, 0 से 0 यहां पे कैंसिल कर देंगे। तो अब 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे डियर स्टूडेंट, 3 पचे 15। क्लियर है, अब कटेगा नहीं कटेगा, तो n बराबर डियर स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 4 इंटू 12 इंटू 5। तो कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 5 चौके 20, 12 दूनी 40, यानी कितना आ गया 240। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।